पूर्ण चंद्रमा की रजत किरणों से नहाया हुआ महल सोए हुए शहर के ऊपर एक चमकते हुए मुकुट की तरह खड़ा था। उस विशाल महल के मध्य कक्ष में रेशमी वस्त्रों और मखमली तकियों के बीच एक व्यक्ति करवटें बदल रहा था। यह आदमी था उस इलाके का सबसे धनी और प्रभावशाली रईस, जिसका नाम फैजल खान था। उसके महल में सोने चांदी की कमी न थी, उसके पास अनगिनत नौकर थे, विशाल जायदादें थी और लोग उसका नाम सुनकर ही सिर झुका देते थे। लेकिन इस सारे वैभव के बीच भी फैजल अकेला और अधूरा महसूस करता था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में एक टीस थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। आधी रात को वह अपने महल की छत पर खड़ा हो गया। चांदनी में नहाए हुए अपने विशाल राज्य को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को सहलाया, मानो उसके दुख को समझ रही हो। क्या फायदा इस सारे वैभव का जब मेरा अपना कोई वारिस नहीं? उसने आसमान की ओर देखते हुए स्वयं से कहा, 3 शादियां की, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया। मेरे जाने के बाद यह सब किसके लिए रहेगा? मेरा नाम, मेरी विरासत, मेरा साम्राज्य सब मिट जाएगा। उसके आंखों से अनजाने ही आंसू बह निकले। अचानक उसे अपने नौकर की आवाज सुनाई दी, हुजूर आप इस वक्त यहाँ? रात बहुत हो गई है और कल आपकी कई मुलाकातें हैं। फैजल ने आंसू पोंछे और मुड़कर देखा। उसका पुराना और वफादार नौकर अकरम उसके पीछे खड़ा था, चेहरे पर चिंता के भाव लिए। अकरम, क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज है? फैजल ने पूछा। अकरम ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर अल्लाह कभी अपने बंदों से नाराज नहीं होते। वे हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन मैंने हर मस्जिद में दान दिया है, फकीरों को खिलाया है, गरीबों की मदद की है। फिर भी अल्लाह ने मुझे वह नहीं दिया जो मेरा दिल सबसे ज्यादा चाहता है, एक बेटा जो मेरे बाद मेरा नाम आगे बढ़ाए। अकरम चुपचाप खड़ा रहा। वह जानता था कि उसके मालिक के दुख का कोई समाधान उसके पास नहीं था। चलो अकरम, अब सोने की कोशिश करते हैं, फैजल ने कहा और धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर चल दिया। एक सुबह जब फैजल अपने दरबार में बैठा था, एक अजनबी ने मुलाकात की इजाजत मांगी। वह अजनबी था बरकत, एक नजूमी जो अपने सितारों के ज्ञान के लिए मशहूर था, लेकिन जिसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। फैजल ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। बरकत ने नए और चमकीले कपड़े पहने थे जो स्पष्ट रूप से उधार लिए लगते थे। जहांपनाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मुझे आपके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, बरकत ने झुककर कहा। फैजल ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, और वह क्या है नजूमी? बरकत ने आवाज में रहस्य भरते हुए कहा, मैंने सितारों में देखा है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर आप 18 साल की एक कन्या से विवाह करेंगे तो उसके गर्भ से आपको वह वारिस मिलेगा जिसकी आप इतनी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। फैजल की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक आशा की किरण दिखाई दी जो वर्षों बाद पहली बार थी। यह कन्या कौन है और कहाँ रहती है? फैजल ने जल्दी से पूछा। बरकत ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, उत्तरी इलाके में एक विधवा महिला रहती है। उसकी एक बेटी है, शहनाज, जो सुंदरता और बुद्धि में अपनी उम्र की अन्य लड़कियों से श्रेष्ठ है। फैजल ने कुछ पल सोचा। उसकी 3 पत्नियां पहले से ही थी और चौथी शादी करने का विचार उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन वारिस की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने जल्दी ही अपनी हिचकिचाहट को दूर कर दिया। अगर तुम्हारी बात सच निकली नजूमी, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैजल ने कहा। लेकिन अगर यह झूठ साबित हुआ तो तुम्हारी मौत इतनी भयानक होगी कि लोग सदियों तक उसके बारे में बात करेंगे। बरकत ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा सिर आपके चरणों में हमेशा झुका रहेगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वास्तव में बरकत एक धोखेबाज था। उसने यह सारा नाटक केवल अपने और अपनी बहन के लिए धन प्राप्त करने के लिए रचा था।
उस विधवा महिला का वह सगा भाई था और शहनाज उसकी भांजी थी। वे दोनों गरीबी में जीवन बिता रहे थे और बरकत ने सोचा था कि इस तरह वह अपनी भांजी के माध्यम से धन प्राप्त कर सकता है। जल्द ही फैजल ने अपने लोगों को शहनाज और उसकी मां के पास भेजा। उन्हें बहुत सारे उपहार और स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और शहनाज की मां ने अपनी बेटी की शादी फैजल से करने की सहमति दी। शहनाज ने निजी तौर पर अपने मामा बरकत से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मामा? हम जानते हैं कि यह सब झूठ है। बरकत ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हम गरीबी से मुक्ति पाने के लिए यह खेल खेल रहे हैं। रईस हमें धन और सम्मान देगा और तुम महारानी की तरह रहोगी। बस कभी मत बताना कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। शहनाज के मन में संघर्ष था, लेकिन उसने अपनी माँ की हालत देखकर सहमति दे दी। वह जानती थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फैजल के महल में शहनाज का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। उसे महलों से सजाए गए कक्षों, सोने से जड़े फर्नीचर और अनमोल गहनों से नवाजा गया। शहनाज इस अचानक आए वैभव से चकराई हुई थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। एक दिन फैजल ने शहनाज से कहा, मेरे पास एक और महल है जो इस शहर से दूर जंगल के किनारे स्थित है। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? शहनाज ने उत्साह से सहमति दी। वह अपने नए जीवन के हर पहलू को जानना चाहती थी। अगली सुबह वे दोनों घोड़े पर सवार होकर उस पुराने महल की ओर चल दिए। जंगल से घिरा हुआ वह महल बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। बड़े बड़े पुराने पेड़ों ने उसे एक अलग ही वातावरण प्रदान किया था। जैसे ही वे महल के अंदर गए, शहनाज ने मीठी और सुरीली आवाज सुनी। यह कुरान की आयतें पढ़ने की आवाज थी। यह आवाज कहाँ से आ रही है? शहनाज ने पूछा। फैजल ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ एक बुजुर्ग दरवेश रहते हैं। वे वर्षों से इस महल में हैं और दिनरात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। वे कमरे में गए जहाँ एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे थे। जब उन्होंने फैजल और शहनाज को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया। बेटा, तुम अपनी नई दुल्हन को दिखाने लाए हो? बुजुर्ग ने पूछा। फैजल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ बाबा। शहनाज, यह हमारे इलाके के सबसे पवित्र और ज्ञानी इंसान है। इनकी दुआओं की बरकत से ही हमारा राज्य खुशहाल है। शहनाज ने भी आदरपूर्वक सलाम किया। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कुछ पल के लिए उसके चेहरे का अध्ययन किया, जैसे कि वे उसके अंदर झांक रहे हों। बेटी, तुम्हारे नसीब में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने आखिरकार कहा। अल्लाह तुम्हें बहुत आजमाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। शहनाज को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने इसे अपने दिल में संजो लिया। बाहर आकर शहनाज ने पेड़ों को ध्यान से देखा। वे अजीब तरह से मुड़े हुए थे और उनकी शाखाएं जैसे आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। ये पेड़ बहुत अजीब लगते हैं, शहनाज ने कहा। फैजल ने गंभीरता से कहा, बाबा कहते हैं कि इन पेड़ों के नीचे सांपों का एक समूह रहता है। कुछ सांप इतने पुराने हैं कि वे इंसानी रूप धारण कर सकते हैं और बाबा से बातचीत करते हैं। शहनाज ने विस्मय से फैजल की ओर देखा। उसका दिल थोड़ा डर गया था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाई। क्या यह सच है? उसने पूछा। फैजल ने कंधे उचकाए और कहा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन बाबा झूठ नहीं बोलते। वे कहते हैं कि जिनके दिल में अल्लाह का नूर हो, उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वे वापस महल की ओर लौट आए, लेकिन शहनाज के दिमाग में वह पुराना महल, वे अजीब पेड़ और सांपों की कहानी घूमती रही। 2 साल बीत गए और शहनाज से भी फैजल को कोई संतान नहीं हुई। फैजल की निराशा गहरी हो गई और उसने गुस्से में बरकत को बुलवाया। तुमने मुझसे झूठ बोला नजूमी, फैजल ने गरजते हुए कहा। 2 साल हो गए और मुझे अभी तक कोई वारिस नहीं मिला।
अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। बरकत कांप उठा, लेकिन जल्दी ही उसने एक नई चाल सोची। जहांपना, मेरी भविष्यवाणी सच है, उसने डरते हुए कहा। इसी साल आपको अपना वारिस मिलेगा। मेरे नजूमी इल्म ने मुझे बताया है कि यह एक बेटा होगा जो आपके खानदान का चिराग होगा। फैजल ने शक से उसे देखा, लेकिन वारिस की आशा इतनी प्रबल थी कि उसने फिर से बरकत की बात मान ली और उसे सोने का हार देकर विदा किया। बरकत ने फौरन अपनी बहन के पास जाकर कहा, जल्दी से यह अफवाह फैला दो कि शहनाज गर्भवती है। हमें थोड़ा और समय चाहिए। उसकी बहन चिंतित हो गई। लेकिन भाई, यह झूठ कहाँ तक चलेगा? एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। बरकत ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बहन, मैंने एक नई योजना बनाई है। उसने अपनी बहन को समझाया कि वह फैजल को बताएगा कि उसके बेटे के जन्म के बाद उसे 14 साल तक कोई नहीं देख सकता, नहीं तो बच्चा या तो मर जाएगा या भूत बन जाएगा। और 14 साल बाद? उसकी बहन ने पूछा। 14 साल में हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हम दूर किसी अन्य देश में जाकर आराम से रह सकेंगे, बरकत ने कहा। शहनाज की मां ने अफवाह फैला दी कि शहनाज गर्भवती है। फैजल खुशी से झूम उठा और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया, कैदियों को रिहा किया गया और सबसे बढ़कर फैजल ने नजूमी बरकत को बहुत सारे उपहार और धन दिया। जब बरकत फिर फैजल के पास गया तो उसने कहा, जहांपना, मेरे नजूमी इल्म से मुझे एक और जानकारी मिली है। आपके बेटे को उसके जन्म के बाद 14 साल तक कोई नहीं देख सकता, सिवाय उसकी माँ और नानी के। अगर किसी अन्य ने उसे देखा तो वह या तो मर जाएगा या भूत बन जाएगा। फैजल का चेहरा पीला पड़ गया। इतने लंबे समय तक अपने बेटे को न देखने का विचार उसके लिए असहनीय था। और 14 साल बाद? उसने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। 14 साल बाद, जब आपका बेटा युवा हो जाएगा, तब आप उसकी शादी करवा सकते हैं। लेकिन आप बारात में शामिल नहीं हो सकते। जब वह अपनी दुल्हन के साथ लौटेगा, तब आप पहली बार उसे देख सकेंगे। फैजल, हालांकि दुखी, ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। उसने आबादी से दूर एक नया महल बनवाया, जिसमें सभी सुविधाएं थीं और एक सुंदर बगीचा भी था। शहनाज और उसकी मां को वहां भेज दिया गया ताकि बच्चे का जन्म सुरक्षित वातावरण में हो सके। जब दिन पूरे हुए, बरकत और उसकी बहन ने एक नौकर के माध्यम से फैजल को सूचना भिजवाई कि उसका बेटा पैदा हो गया है। फैजल ने हर्षोल्लास में पूरे राज्य में जश्न मनाया, गरीबों को दान दिया और उन बुजुर्ग दरवेश से अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी। बरकत अपनी चाल की सफलता पर फूला नहीं समा रहा था। देखा बहन, हमारी योजना कितनी अच्छी तरह से चल रही है, उसने कहा। अब 14 साल तक हम आराम से रहेंगे और उसके बाद कोई नई चाल चल देंगे। शहनाज इस सारे धोखे में शामिल थी, लेकिन उसका दिल भारी था। वह जानती थी कि उनका धोखा फैजल के दिल को तोड़ देगा, जो उसके साथ हमेशा दयालु रहा था। लेकिन उसने अपने मामा और माँ की बात मानी और कभी कभार फैजल के महल में जाकर उसे अपने बेटे की काल्पनिक कहानियां सुनाती थी। फैजल इन कहानियों को सुनकर खुश होता था, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे को देखने की तड़प बढ़ती जाती थी। वह अक्सर सोचता था कि उसका बेटा कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा और क्या उसे अपने पिता की याद आती होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 14 साल पूरे होने को आए। फैजल के दिल में अपने बेटे के साथ मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने बरकत को बुलाकर अपने बेटे की शादी के बारे में पूछा। जहांपनाह, अब आप अपने बेटे की शादी किसी भी कन्या से करवा सकते हैं, बरकत ने कहा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फैजल सोचने लगा कि किस लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाए। अचानक उसे वे बुजुर्ग दरवेश याद आए जो पुराने महल में रहते थे। वह उनसे सलाह लेने के लिए गया। जब फैजल पुराने महल पहुंचा तो उसने देखा कि बुजुर्ग दरवेश एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे हैं।
वह उनके पास गया और सलाम किया। बाबा, मैं अपने बेटे अली की शादी के लिए एक अच्छी कन्या तलाश रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं? बुजुर्ग ने कुछ देर तक चुप रहकर फैजल को देखा, फिर बोले, तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं है? फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसके लिए कौन सी लड़की उपयुक्त होगी? फैजल ने कहा, बाबा, मेरे बेटे के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, यह सच है। लेकिन मुझे यकीन है कि वह एक अच्छा और नेक युवक है। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करो जो हाफिज़े कुरान हो, जो नेक हो और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। फैजल ने आभार प्रकट किया और वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि पेड़ के पीछे से एक काला सांप उनकी बातचीत सुन रहा था। फैजल ने अपने पूरे राज्य में एक हाफिज़े कुरान लड़की की तलाश की। आखिरकार उसे एक विधवा की बेटी मिली जो न केवल हाफिज़े कुरान थी, बल्कि बहुत नेक और धर्मपरायण भी थी। फैजल ने अपने बेटे के लिए उससे रिश्ता तय कर लिया। इधर बरकत और उसकी बहन परेशान थे। बरकत की बहन ने कहा, अब हम क्या करेंगे? शादी का दिन आ गया है और हमारे पास कोई दूल्हा नहीं है। बरकत ने कहा, चिंता मत करो, मैंने एक योजना बनाई है। मैं एक बुत बनवा कर लाया हूँ, जो 14 साल के लड़के जैसा दिखता है। इसे दूल्हे के कपड़े पहनाकर पालकी में बिठा दो। रात को जब बारात रुकेगी, तुम दोनों पालकी से दूर चले जाना। सुबह यह अफवाह फैला देना कि किसी ने अली को देख लिया, जिससे वह बुत बन गया। शहनाज की मां ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और बुत को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तैयार किया। पालकी में बिठाकर वह भी उसके साथ बैठ गई। बारात बड़ी धूमधाम से निकली। पटाखे फोड़े गए, संगीत बजाया गया और सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि दूल्हा वास्तव में एक बुत है। उसी समय पुराने महल के शीशम के पेड़ों से 2 सांप निकले। वे बारात के पीछे पीछे चलने लगे। ये सांप बहुत पुराने थे और अपनी इच्छानुसार इंसानी रूप धारण कर सकते थे।
नाग, जो अब अली बनकर रह रहा था, ने महल में अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने इंसानी जीवन के सुख वैभव को अनुभव किया, मुलायम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर कपड़े। उसकी पत्नी, वह हाफिज़े कुरान लड़की, एक सुंदर और नेक इंसान थी। वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे नाग अपनी नागिन पत्नी और उससे किए गए वादे को भूलने लगा। उसे इंसानी जीवन इतना अच्छा लग रहा था कि वह वापस नहीं जाना चाहता था। दूसरी ओर नागिन अपने पति के इंतजार में बेचैन हो रही थी। एक हफ्ता बीत गया, फिर 2, फिर 1 महीना, लेकिन नाग वापस नहीं आया। आखिरकार नागिन ने अपने कुनबे के अन्य सांपों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसका पति इंसानों की दुनिया में चला गया है और वापस नहीं आ रहा है। मैं उसकी तलाश में जाऊंगी, उसने कहा। अगर वह मेरे साथ वापस नहीं आता तो मैं उससे बदला लूंगी। अन्य सांपों ने उसे जाने की अनुमति दी और नागिन अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। नागिन ने अपने पति को खोजते खोजते कई दिन बिताए। आखिरकार वह फैजल के महल तक पहुंची। वह रात भर महल के बागीचे में छिपी रही और सुबह होते ही अंदर जाने का मौका देखने लगी। जब सुबह एक नौकर ने दरवाजा खोला, नागिन अंदर घुस गई। लेकिन एक नौकर ने उसे देख लिया और सांप सांप चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगा। शोर सुनकर कई अन्य नौकर और सेवक भी आ गए और उन्होंने नागिन को घेर लिया। नागिन ने अपनी रक्षा में 2 नौकरों को डस लिया, लेकिन इतने सारे लोगों का सामना वह अकेली नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसका मुंह कुचल दिया गया और वह मर गई। जैसे ही अली अपने कमरे से बाहर निकला, उसने पूछा, ये शोर किस बात का है? नौकरों ने बताया कि एक सांप महल में घुस आया था और उन्होंने उसे मार दिया है। अली ने दौड़कर मृत सांप को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी नागिन पत्नी की मौत पर बहुत दुखी था। उसे अपने वादे की याद आए और उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपने दुख को छिपाते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? अली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना किसी को बताए पुराने महल की ओर चला गया, जहां वे बुजुर्ग दरवेश रहते थे। वहां पहुंचकर उसने अपना असली रूप धारण किया और बुजुर्ग से कहा, मेरी नागिन पत्नी मर चुकी है। मैं क्या करूं? अगर मैं अपने कुनबे वालों के पास जाऊंगा तो वे मेरी हाफिज़े कुरान पत्नी से बदला लेंगे, और अगर मैं यहाँ रहूंगा तो एक दिन मेरी असलियत सबको पता चल जाएगी। बुजुर्ग ने शांति से कहा, मैं जानता था कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हाफिज़े कुरान पत्नी के साथ तुम्हारा रिश्ता सच्चा है। इसलिए तुम्हें एक फैसला करना होगा, या तो हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रहो या फिर सांपों की दुनिया में वापस जाओ। नाग ने गंभीरता से सोचा। उसने अपनी हाफिज़े कुरान पत्नी के बारे में सोचा, जो उसके लिए इतना प्यार और सम्मान रखती थी। फिर उसने फैजल के बारे में सोचा, जिसने उसे अपना बेटा मानकर इतना प्यार दिया था। मैं इंसानों की दुनिया में रहूंगा, उसने आखिरकार फैसला किया। लेकिन मुझे डर है कि मेरे कुनबे के सांप मेरी पत्नी से बदला लेंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। बुजुर्ग ने कहा, तुम अपनी पत्नी को कुछ चीजों से बचाने के लिए कह सकते हो, कांच की चूड़ियां, मटर की फलियां, ग्वालिन का दूध और फूलों के गजरे। इन चीजों से सांप आते हैं। नाग ने धन्यवाद दिया और वापस महल आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी है। कभी भी कांच की चूड़ियां मत पहनना, मटर की फलियां मत खाना, ग्वालिन से दूध मत लेना और फूलों के गजरे मत पहनना। ये हमारे खानदान की रीत नहीं है। उसकी पत्नी ने वादा किया कि वह इन चीजों से बचेगी, लेकिन उसके दिल में यह सवाल उठने लगा कि आखिर उसके पति का खानदान कैसा है, जहां इन आम चीजों से परहेज करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक चूड़ियां बेचने वाली औरत महल में आई। उसने अपनी चूड़ियों की तारीफ करते हुए अली की पत्नी से उन्हें खरीदने के लिए कहा। अली की पत्नी ने कहा, चूड़ियां तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें नहीं पहन सकती। कांच की चूड़ियां पहनना हमारे खानदान की रीत नहीं है। चूड़ी बेचने वाली औरत ने आश्चर्य से कहा, अगर कांच की चूड़ियां पहनना आपकी रीत नहीं है, तो आपके शौहर की जात क्या है? रात को जब अली घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आपकी जात क्या है? यह अजीब है कि हम कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकते। अली ने चिंतित होकर कहा, मेरी जात के बारे में मत पूछो, तुम पछताओगी। उसकी पत्नी ने कोई बात नहीं की, लेकिन उसके दिल में सवाल बढ़ते गए। कुछ दिनों बाद एक मालिन आई, जो फूलों के गजरे और मटर की फलियां बेच रही थी। फिर अली की पत्नी ने इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि यह उनके खानदान की रीत नहीं है। मालिन ने भी वही सवाल पूछा, आपके शौहर की जात क्या है?
इसी तरह जब एक ग्वालिन दूध बेचने आई तो अली की पत्नी ने उससे भी यही कहा। अब अली की पत्नी को यकीन हो गया था कि उसके पति के बारे में कोई रहस्य है। वह फैसला करती है कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगी। उस रात उसने अली से पूछा, मुझे बताए आपकी जात क्या है? मैं ये जानकर रहूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अली ने देखा कि वह अपनी पत्नी को और अधिक टाल नहीं सकता। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ पुराने महल चलो, वहां मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अगली सुबह वे दोनों पुराने महल पहुंचे। अली अपनी पत्नी को एक पुराने पेड़ के पास ले गया जिसके नीचे कई छोटे छोटे सुराख थे। अली ने अपने कपड़े उतारे और एक बार फिर कहा, मेरी जात मत पूछो, तुम पछताओगी। उसकी पत्नी ने जिद की, नहीं, मुझे बताओ। अली ने गहरी सांस ली और अचानक वह इंसान से काले सांप में बदल गया। उसकी पत्नी चीख पड़ी, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाला। उसने अपने पति को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन सांप जल्दी से एक सुराख में घुस गया और गायब हो गया। उसकी पत्नी के हृदय में अपार दुख था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पति की तलाश में जंगल में भटकने लगी। आखिरकार वह एक कुएं के पास पहुंची, जहां कुछ अजीब आंखों वाली लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पूछा कि वे इतना पानी कहाँ ले जा रही हैं। एक लड़की ने बताया, हमारे मामा इंसान बनकर इंसानों में रह रहे थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं। उनके शरीर से इंसानों की गंध आ रही है, इसलिए हम उन्हें नहला रहे हैं। अली की पत्नी ने अपनी अंगूठी पानी में डाल दी जब लड़की अपने मटके से पानी लेकर गई। जब उस लड़की ने अपने मामा, जो कि नाग था, पर पानी डाला तो अंगूठी सामने गिर पड़ी। नाग ने अंगूठी को देखते ही पहचान लिया कि यह उसकी पत्नी की है। उसने अपनी भांजी से पूछा, यह अंगूठी तुम्हारे मटके में कहाँ से आई? भांजी ने हैरानी से कहा कि उसे नहीं पता। नाग ने पूछा कि क्या कुएं पर कोई औरत थी, और सभी ने कहा कि हाँ, एक औरत थी जो बहुत थकी हुई और उदास लग रही थी। नाग का दिल भर आया। उसकी पत्नी उसकी तलाश में इतनी दूर आई थी और वह उसे छोड़कर भाग आया था। वह फौरन उठा और कुएं की ओर दौड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी को बैठे हुए देखा, आंखों में आंसू लिए। उसने तुरंत इंसानी रूप धारण किया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी पत्नी की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। मैंने सोचा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक सांप हूँ तो तुम मुझसे नफरत करोगी, नाग ने कहा। लेकिन तुम मेरी तलाश में इतनी दूर आई। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। उसकी पत्नी अभी भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। चलो मेरे कुनबे के पास चलते हैं, नाग ने कहा। मैं उन्हें हमारी कहानी बताऊंगा, शायद वे मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे देंगे। नाग अपनी पत्नी को लेकर अपने कुनबे के पास गया। वहां उसने सभी को बताया कि कैसे उसने एक हाफिज कुरान लड़की से शादी की और कैसे वह उसके साथ फैजल के महल में रहने लगा। अब जब इसे पता चल गया है कि मैं एक सांप हूँ, तब भी यह मुझे प्यार करती है और मेरी तलाश में यहाँ तक आए है, नाग ने कहा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में रहना चाहूंगा। सांपों के कुनबे ने उनकी वफादारी देखकर मंजूरी दे दी। जाओ और अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी से बिताओ, उन्होंने कहा। नाग और उसकी पत्नी पुराने महल में गए, जहां वे बुजुर्ग दरवेश से मिले। उन्होंने दरवेश को सारी कहानी बताई। दरवेश ने कहा, अब तुम्हें फैजल को सच्चाई बतानी चाहिए। वह एक अच्छा इंसान है और उसने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। नाग और उसकी पत्नी फैजल के महल में गए। फैजल उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वे कई दिनों से गायब थे। बेटा, तुम कहाँ थे? फैजल ने चिंता से पूछा। नाग ने फैजल से कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन ये सच्चाई है। उसने फैजल को सब कुछ बताया, कैसे बरकत ने उसे धोखा दिया, कैसे शहनाज और उसकी मां ने इस धोखे में उसका साथ दिया, और कैसे वह एक सांप दूल्हे के स्थान पर आ गया। फैजल शौक में था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। इतने सालों तक मुझे धोखा देते रहे, फैजल ने दर्द से कहा। मैंने अपने बेटे के ख्वाब देखे, उसके लिए महल बनवाए, उसकी खुशी के लिए हर चीज की, और यह सब झूठ था। नाग ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको धोखा दिया। फैजल क्रोध से भर गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और बरकत, उसकी बहन और शहनाज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब उन्हें लाया गया तो फैजल ने कहा, तुम लोगों ने मुझे सालों तक धोखा दिया, तुम्हारी सजा मौत है। बरकत और उसकी बहन ने माफी मांगी, लेकिन फैजल ने उनकी एक न सुनी।
उन्हें फांसी दे दी गई। शहनाज को कैद की सजा दी गई क्योंकि उसने भी इस धोखे में भागीदारी की थी। इस सब के बाद फैजल बहुत उदास हो गया। उसका सपना टूट गया था और उसे कभी अपना वारिस नहीं मिलेगा। नाग, जिसे अब भी अली के नाम से जाना जाता था, ने फैजल से कहा, मैं जानता हूं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं और आप शायद मुझे अपने महल से बाहर निकालना चाहेंगे। मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला जाऊंगा। फैजल ने लंबे समय तक अली को देखा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम भले ही मेरा खून नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। तुमने कभी मुझे इस तरह धोखा नहीं दिया जैसे उन्होंने दिया। अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो और मेरे वारिस बन सकते हो। अली की आंखें भर आईं। आप इतने दयालु हैं, जबकि मैंने आपसे सच छिपाया। मेरे बेटे, फैजल ने कहा, जीवन में कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम मेरे बेटे हो, भले ही तुम मेरा खून न हो। अली और उसकी पत्नी फैजल के साथ रहने लगे। समय के साथ फैजल के घाव भरने लगे और महल में फिर से खुशियां लौट आईं। उपसंहार। कई साल बाद जब फैजल बूढ़ा हो गया, उसने अपना राज्य अली को सौंप दिया। अली एक अच्छा और न्यायप्रिय शासक बना और उसकी हाफिज़ कुरान पत्नी ने उसका साथ दिया। उस बुजुर्ग दरवेश ने एक दिन अली से कहा, तुमने इंसानों की दुनिया में रहने का फैसला किया और यह फैसला सही था। तुम्हारी पत्नी की वफादारी और फैजल का प्यार तुम्हें मिला, जो किसी खजाने से कम नहीं है। अली ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं केवल एक इंसान हूँ और मुझे इस पर गर्व है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार और वफादारी किसी भी रूप या जाति से ऊपर है। चाहे इंसान हो या जानवर, अगर दिल सच्चा है तो रिश्ते भी सच्चे हो सकते हैं।